नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर जहां घोषित किया गया कक्षा 6ठी और 11वीं का रिजल्ट। जी हां, नवोदय विद्यालय समिति ने 6ठी क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। वहीं कक्षा 11वीं के उम्मीदवारों की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी की गई है। आपको बता दें, ये रिजल्ट और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आप नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं फिल्म सिटी की ओर, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू होगा। इसी के साथ टेंडर प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी करने का आदेश मिल गया है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन समतल करने का काम चल रहा है। वहीं राज्यों के सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी की कवायद भी तेज हो गई है। इसी को लेकर यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नोएडा के पास प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण संबंधी निविदा प्रक्रिया और इसका ठेका देने का काम दिसंबर के अंत तक पूरा कर ले। दरअसल यूपी के मुख्य सचिव ने फिल्म सिटी निर्माण का दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। जबकि परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर इलाके में 1000 एकड़ जमीन में फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर 6000 करोड़ रुपए की लागत आनी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसके अनुसार आज से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसी के साथ नया ऑटो डिबेट पेमेंट सिस्टम भी हुआ लागू, जिसके अनुसार 1 अक्टूबर से हुए 6 बड़े बदलाव। आज यानी 1 अक्टूबर से देश भर में कई बदलाव हुए हैं। आज से नया ऑटो डिबेट पेमेंट सिस्टम लागू हो गया है। इसके अलावा इलाहाबाद, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेकबुक काम नहीं करेगी। हम आपको ऐसे 6 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ेगा। आइए नजर डालते हैं इन बदलावों की ओर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 43.5 रुपए तक बढ़े। नया ऑटो डिबेट पेमेंट सिस्टम हुआ लागू। इलाहाबाद, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक की पुरानी चेकबुक नहीं करेगी काम। डीमेट अकाउंट की केवाईसी कराना होगा जरूरी। घर बैठे बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट। बिल पर FSSAI नंबर बताना होगा जरूरी। और अगली बड़ी खबर यूपी से, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 55 लाख वृद्धजनों के खाते में डालेंगे 1500 रुपए। आज यानी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस मौके पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 55,77,000 से अधिक वृद्धजनों के खाते में 1500 रुपए डालेगी। खास बात यह है कि योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में प्रति माह 100 रुपए की बढ़ोतरी भी कर दी है। इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के 55 लाख से अधिक वृद्धजनों को मिलेगा। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में 100 रुपए की बढ़ोतरी करने से गरीब बुजुर्गों को प्रति माह मिलने वाली 400 रुपए की पेंशन राशि बढ़कर अब 500 रुपए प्रति माह हो गई। दिसंबर तक 6 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होगा। ई श्रम पोर्टल पर 156 तरह के कार्य करने वालों को चिन्हित किया गया। श्रमिकों को मिलेगा 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 5 लाख तक कैशलेस इलाज। श्रमिकों को स्थिति में सुधार लाने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 तक 6.67 करोड़ नए श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत 156 तरह के कार्य करने वालों को चिन्हित किया गया। इसमें मुख्य रूप से निर्माण श्रमिक, फेरी वाले, घरेलू कर्माकर, बुनकर, नाई को शामिल किया गया है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यूपी में आज से बदल जाएगा स्कूलों का समय, शासन ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से स्कूलों के समय में बदलाव हो जाएगा। बदलते मौसम के साथ अब स्कूल खुलने का समय भी बदल जाएगा। शासन से जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के 536 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कॉम्पोजिट विद्यालय व माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय 1 अक्टूबर से सुबह 9 बजे खुलेंगे। स्कूल सुबह 9 बजे से 2 बजे तक संचालित किए जाएंगे। अभी तक विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जा रहे थे। सर्दी के मौसम की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते शासन ने 1 अक्टूबर से स्कूलों के समय में परिवर्तन करने के आदेश जारी किए हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं सीएम योगी की ओर, जिन्होंने बोला बख्शे नहीं जाएंगे गोरखपुर कांड के दोषी, जघन्य अपराध की हर हाल में मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पुलिस द्वारा पीट कर मनीष गुप्ता की हत्या किए जाने के मामले में सख्त कार्यवाही के संकेत दिए हैं।
गुरुवार को डीएवी खेल मैदान में कई जनसभा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि गोरखपुर कांड के दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। इस मामले में हर अधिकारी को जवाबदेही तय किया जाएगा। अपराध और अपराधियों के प्रति उनकी सरकार की नीति किसी से छिपी नहीं है। सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बताया कि जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन पुलिस को फोन करके कहा था कि प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अपराधी बचने नहीं चाहिए। इसके बाद बुधवार सुबह ही कानपुर प्रशासन ने कहा था कि वे पीड़ित परिवार से मिलना चाहेंगे। इस मौके पर पीड़ित परिवार से जुड़ना उनकी जिम्मेदारी बनती है। कलीम सिद्दीकी के खिलाफ गवाही देंगे धर्मांतरण के शिकार हुए लोग, एटीएस ने जुटाए अहम सबूत। मेरठ में धर्मांतरण के शिकार लोगों से एटीएस ने जानकारी ली और मौलाना कलीम के खिलाफ सबूत जुटाए हैं। मौलाना के खिलाफ यह लोग गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। मौलाना के करीबियों के बारे में भी एटीएस और भी जानकारी जुटा रही है, जिसको लेकर मेरठ समेत कई जनपदों में निगरानी चल रही है। कलीम सिद्दीकी की निशानदेही पर उसके साथी हाफिज इदरीस को पकड़ा गया है। कलीम सिद्दीकी पर अवैध धर्मांतरण और विदेशों से फंडिंग हुआ पैसा लेने का आरोप है। आइए एक नजर डालते हैं यूपी चुनाव से पहले गरमाए हुए माहौल की ओर, जहां बयानबाजी तेज। सांसद साक्षी महाराज बोले, ओवैसी तेरा बाप भी नहीं रोक पाया राम मंदिर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के पूर्वा में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के संबोधन से पहले सांसद साक्षी महाराज ने मंच से बोलते हुए धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर कार्यवाही की मांग की। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला के 370 और 35A के हटाने के बयान पर भी हमला बोला, जबकि असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर होते हुए कहा कि अरे ओवैसी तेरा बाप भी नहीं रोक पाया राम मंदिर। भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में जाकर देख ले। अगली खबर मौसम विभाग से, जिसके अनुसार फिर बदलेगा मौसम। मूसलाधार बारिश के आसार, हवा में भी हुआ सुधार। यूपी में मौसम लगातार अपने तेवर बदल रहा है। इसके तहत वाराणसी में एक बार फिर मानसून बारिश के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बने निम्न दाब की वजह से यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इससे वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर तक बारिश हो सकती है। यह बारिश मूसलाधार तो नहीं होगी, मगर काफी हद तक तेज हवा और बादल लाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए क्लीन न्यूज यूपी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।